नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सीचीएसएल को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश का एनालिसिस, जो कि आपका 9/3/2023 को पिछला पेपर हुआ था। ये आपका ओरिजिनल पेपर है, जो कि बहुत ही मदद करता है। ओरिजिनल पेपर से ही आपको रिवाइज भी करना चाहिए, सेट भी मारना चाहिए और लगातार सेट मारना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सीचीएसएल का मेंस का एग्ज़ाम जो है करीब आ चुका है। ठीक है, तो इसके ज़रूर अच्छे से देखें। और हाँ, आप सीजीएल का भी कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी अलग नहीं होता है, तरीका एक ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एमटीएस भी करा रहा हूँ और आपको जो है एनटीपीसी का भी सीरीज चलाया जा रहा है। अब जो है आपके लिए मैथ के सीरीज भी स्टार्ट करा दिया गया है। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देखें और एग्ज़ाम को अच्छे से दें और सेट जरूर मारे रेगुलर। एक बात जरूर ध्यान रहे कि बिना सेट के आपका प्रैक्टिस नहीं हो सकता। ठीक ना, सेट जरूर मारे। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न है कि यहाँ एरर पूछा हो गया है। तो टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजाई रेज एंड जेलसरी यू वुड हैव किल्ड मी योर ब्रदर। यहाँ जो है देख रहे हैं, फ्रेंजाइड का मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक ना, फ्रेंजाइड का मतलब होता है क्रोधित होना और जेलस का मतलब समझ रहे हैं कि जलन होना। तो यहाँ जो है फ्रेंजाइड रेज एंड जेलस का जो है ना सिंगल मीनिंग का मतलब बता रहा है। तो यहाँ ना हम ना टुडे इन फिट ऑफ अ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अ फ्रेंजाइड रेज एंड जेलेसी हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या पूछा है? इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो अदिति सेड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर। क्या बोला है? अदिति सेड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर। अदिति सैड, तो अदिति सैड के साथ क्या लग जाएगा? अदिति सैड दैट। उसके बाद आई है तो यहाँ अदिति है, तो यहाँ से क्या लग जाएगा? अदिति सैड, अदिति सैड, उसके बाद लगेगा डैट, उसके बाद सी हो गया। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट में है तो पास्ट में चल जाएगा। सी वॉज, यहाँ अब छाटते चलना है। देखिए, अदिति सैड डैट सी डू, ये गलत। अदिति सैड डैट सी हैड, ये गलत। अदिति सैड डैट सी इज़, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है प्रेजेंट में है तो जो है वो आपका पास्ट में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो सही हो जाएगा। अदिति सैड दैट सी वॉज नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्पेलिंग एरर देखना है। स्पेलिंग एरर ढूंढना है इसमें। तो अगर देखिए लाइट्स का स्पेलिंग जो क्या होता है? LIGHTS, लाइट। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में गलती है और फोर्थ सही है। आगे बढ़े। फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड का देखें तो स्पेलिंग फ्लिकर्ड जो होता है FLIKERD, सीधे FLAICKERD। ये आपका सेकेंड जो ऑप्शन जो है ये सही है। अगला प्रश्न को बढ़े तो अगला प्रश्न बोलता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो अ स्पेशलिटी ऑफ किडनी, किडनी का स्पेशलिस्ट होना तो क्या कहलाता है? आपका नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। कि किडनी के स्पेशलिस्ट है कौन? तो नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर हम ऑब्स्टेरिशियन की बात करें तो ऑब्स्टेरिशियन का मतलब होता है वैसे चिकित्सक विशेषज्ञ, ठीक ना, जो गर्भावस्था प्रसव के पहले या बाद में महिलाओं की देखभाल करते हैं। किसकी देखभाल करते हैं? तो गर्भावस्था या प्रसव की जो महिला होती हैं उनकी देखभाल करना पहले भी और बाद में भी। ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्स्टेरिशियन कहते हैं। अगर हम प्रीमेटोलॉजिस्ट का बात करें तो प्रीमेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? कि वैसे चिकित्सक विशेषज्ञ जो बंदर और वानर होते हैं, जैसे उनके जो है ना उसके व्यवहार या परिस्थिति की अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो किसे करते हैं? बंदरों के अध्ययन, बंदरों के व्यवहार और उनके परिस्थिति के अध्ययन कहलाते हैं। वहीं अगर हम पैथोलॉजिस्ट की बात करें तो पैथोलॉजिस्ट मतलब होता है कि वैसे चिकित्सा विशेषज्ञ जो कि टिश्यू सेल्स और शरीर के पदार्थ के ना अध्ययन करके या जांच करके निदान करते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? पैथोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका स्लिक। इसका जो है साइनोनिम्स पूछा गया है। तो स्लिक का मतलब क्या होता है? SLICK। स्लिक का मतलब होता है चिकना। क्या होता है? चिकना। ठीक है,
तो इसका जो साइनोनिम्स होता है स्लिपली, स्लिपली मतलब होता ही है चिकना, क्या होता है, चिकना होता है। वहीं अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मालूम ही होगा कि ये मैथ में उपयोग किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, इसको जो होता है इस तरह से लिखा जाता है उसको फ्रैक्शन में कहते हैं, या 2/5, 2/5, 3/6, इस तरह जो लिखा रहता है इसको कहते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर नो वॉइस की बात करें तो नो वॉइस का मतलब होता है, नो वॉइस मतलब कुछ नहीं जानता हो तो नौसिखिया बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, नौसिखिया बोलते हैं उसे, ठीक ना, क्या बोलते हैं, नौसिखिया बोलते हैं। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछता है कि इडियम्स क्या होगा इसका, किसका, तो अ शॉट इन द डार्क, क्या लिखा है, अ शॉट इन द डार्क मतलब होता है कि आप अंधेरे में तीर चलाना। हिंदी की मुहावरा बात बोले तो अंधेरे में तीर चलाना मतलब क्या होता है कि रैंडमली या कुछ भी आप एकाएक कहीं किसी चीज़ पर तीर चला दिए, मतलब कहीं भी हमला कर दिया, कुछ कर दिए, तो उसका जो आप चाहते थे वो होगा नहीं, दूसरा चीज़ मतलब दूसरा जो है रिजल्ट आ जाना। ठीक ना, मान लीजिए आप जैसे लिख ले हैं रैंडमली डूइंग समथिंग, कुछ आपने कर दिया एकाएक, बिना कुछ सोचे समझे आपने कुछ कर दिया, लेकिन जो रिजल्ट आप सोचते थे वो रिजल्ट ना आके दूसरा रिजल्ट आना जिसे आप जानते तक नहीं, उसे कहते हैं क्या, कि अ शॉट इन द डार्क। ठीक है, द आउटकम ऑफ विच इज़ अननोन, क्या आएगा ये नहीं मालूम है आपको। ठीक ना, अ शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर चलाना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है आपका, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अगर हम पढ़ते हैं इसको फिर तो देखिएगा, पहले आप ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा। हमारा मेन मोटिव होता है कि आपको वहाँ पर कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करके आए। तो आप ये जरूर देखिए कि ऑप्शन से भी चलना है। आपको कोई जानते हैं बीए या एमए का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, या मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं दे रहे जहाँ आपको पूरा डिटेल समझना है, आप ऑप्शन से चलिए। ऑप्शन चलते हैं तो यहाँ जो बोला गया है आर से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, तो ठीक है, इन चारों में चलते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं हम, पहले नीचे से चलते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं। पी से अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन। क्या हैपन हुआ, क्या ऐसा हुआ ये नहीं मालूम, फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन, क्या हो गया कोई पता नहीं। तो पी से स्टार्ट तो नहीं लग रहा कि होगा, ये होना भी नहीं चाहिए, क्या हो गया कैसा हो गया ये मालूम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आर की बात देखते हैं। तो आर लिखा हुआ है, एट नाइट एंड कैप्चर टीनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक जू प्लांट कैंटन स्मॉल। ये हो सकता है, ये हो सकता है आर से स्टार्ट हो, लेकिन आगे चलते हैं, एस भी देख लेते हैं एक बार। लिखा है कोरल्स एंड प्रीडेटर एंड दे एक्सटेंड देयर टैंक्टिसियस। देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया कि कोरल की बात हो रही है। कोरल जो होता है वो आपका समुद्र के नीचे होता है, ठीक ना, तो उसकी बात की जा रही है। तो कोरल से स्टार्ट किया जा रहा है कि कोरल क्या होता है। देखिए कोरल आर प्रीडेटर एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेसिस। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगर हम देखें तो एस के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पढ़ते हैं एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेसिस एट नाइट, हाँ तब ये हो सकता है कि यहाँ से एट नाइट की बात आ जाए, ठीक ना, कि उस रात में क्या होता है कि कोरल और प्रेडेटर का, कि एट नाइट एंड कैप्चर टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक जू प्लैंकेटर स्मॉल। तो क्या होता है, टीन रात में जो है आपको दिखता है क्या, तो जू प्लैंकेटर दिखता है, और स्मॉल फिश। देखिए यहाँ के बाद क्या चला गया, अ स्मॉल फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग बाय विथ स्टिंगिंग सेल कॉल्ड, तो थर्मेसाइट। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, क्या कहता है इसमें कि ग्रामेटिकल करेक्ट करना है इसमें। तो सी कट्स हर हेयर्ड शॉर्ट इन द समर, क्या बोल रहा है, सी कट्स हर हेयर्ड शॉर्ट इन द समर। अगर शॉर्ट की बात करें तो यह बताया जा रहा है कि बाल जो है लंबा कितना है। शॉर्ट इन द समर मतलब हो गया यहाँ पर, शॉर्ट का मतलब हो जाता है कि बाल जो है कितना लंबा है। वहीं अगर हम बात करें तो शॉर्ट यहाँ पर जो है ना, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव से पहले हमें ना नाउन चाहिए, तो हेयर को हम लोग बदल के क्या कर देंगे, हेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, तो हेयर शॉर्ट हो जाएगा। और सेंटेंस पढ़े तो सी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर। ठीक है, चलिए आगे बस की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अगर हम हैपन की बात करें, HAPPEN, हैपन मतलब होता है अचानक कोई चीज़ हो जाना। क्या हो जाना? अचानक जो है ना कोई चीज़ होना, तो उसे क्या कहते हैं? हैपन कहते हैं। शार्पेन, SHARPEN, शार्पेन मतलब होता है कि तेज करना। क्या होता है? तेज करना को ही क्या बोलते हैं? शार्पेन कहते हैं। वहीं सनराइज़ की बात करें तो आपको पता ही होगा, सनराइज़ का मतलब होता है जो सुबह सुबह जो सूर्य उगता है, या जिससे हम देखते हैं 5-6 बजे के आसपास, तो उसे क्या कहते हैं? सनराइज कहते हैं। वहीं अगर हम क्लोवर की बात करें तो क्लोवर का स्पेलिंग होता है CLOVER। क्या होता है? CLOVER। अब इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। तो इसका मतलब होता है कि जो आप घेरा में जो घर पर आप पौधे रोपते हैं, या खेत में जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, जिसका फूल पत्ती अच्छे से लगने लगता है, जैसा लगता है कि वो जो है ना एक पेड़ का ही रूप ले लिया है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोवर कहते हैं। अगर हिंदी की इसकी बात करें तो हिंदी इसका थोड़ा सा अटपटक है। इसका हिंदी होता है त्रिपतिया। क्या कहते हैं? त्रिपटिया। और ये जो पौधा लगाया जाता है, ये अधिकांश जो है ना, ये आपको जापान में जो है ना इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? फिलर भरना है। वन ऑफ हिज रूल वाज टू ऑलवेज डैश एंड अवेट इंस्ट्रक्शन टू। अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो कह रहा है एक ऐसा रूल जो कि हमेशा रहता है कि जब भी आप कहीं इंटर करें तो हमेशा जो है आप नॉक करके आएँ, या अवेट करें, इंतज़ार करें। ठीक ना, इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करें तभी आप अंदर आएँ। ठीक है, तो यहाँ जो है ना हम नॉक का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो आप दरवाज़ा पर खटखटाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नॉक कहते हैं। वहीं अगर हम रेसिस्ट की बात करें तो रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। यहाँ पर हम रेसिस्ट नहीं डाल सकते कि आप इंटर कर रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं उसका, तो विरोध करना रेसिस्ट का मतलब। ब्लिंक का मतलब होता है तुरंत के बाद तुरंत, जो आप एक आँख खोलकर दूसरी आँख बंद करते हैं। ठीक है, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कंखी बोलते, या क्या बोलते हैं, आँख मारना बोलते हैं। कि आप जो है तुरंत एक आँख बंद कर दूसरा आँख खोलते हैं, दूसरा खोलते हैं, फिर इसे बंद करते हैं, फिर इसे खोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ब्लिंक कहते हैं। ठीक है, अगर वहीं रब की बात करें तो रब का मतलब होता है लगड़ना। लगड़ा रहा है या लगड़ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रब का मतलब होता है तो रगड़ना। नॉक का मतलब क्या होता है? खटखटाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि अपोजिट निकालना है, एंटोनिम्स करना है। तो एसेसरी का मतलब होता है क्या? पहले ये समझिए। कुछ ऐसा जो जिसे हम बाद में जोड़, कुछ ऐसा जो कि जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाए। मान लीजिए आपने कुछ इतना रखा है, बाद में आप एक्स्ट्रा कुछ रख दिए हैं, ठीक है, जो कि बाद में काम आए या ना काम आए, तो वही उसी को क्या कहते हैं? एसेसरी कहते हैं। ठीक ना। अब इसका उल्टा क्या होता है? एसेंशियल। अब जब ये ज़्यादा की बात कर रहा है तो एसेंशियल किसकी बात करेगा? कमी की बात करेगा। किसकी बात करेगा? तो कुछ कमी की बात करेगा, जिसका जो है वो जो है ना कम है। ठीक है, वहीं अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो आप IPL में देखते होंगे कि IPL में जो है ना सब्स्टिट्यूट रखा जाता है। क्यों? मान लीजिए अगर कोई 11 खिलाड़ी खेला जा रहा है, कोई अगर चोटिल हो गया या चाहता है कि नहीं खेलना चाहता है, तो अलग से 4 या 5 खिलाड़ी को रखा जाता है डगआउट में, ताकि वो इसको रिप्लेस करके आकर खेल सके। तो उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट कहते हैं। वहीं ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का मतलब समझ ही रहे होंगे। इस तरह का आपको 5-6 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से चूज करें कि आपको कौन सा पसंद है या नहीं है। वहीं अगर हम सरप्लस की बात करें तो सरप्लस का मतलब समझ ही रहे होंगे कि एक्सेस हो जाना, कुछ ज़्यादा ही हो जाना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो सरप्लस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरप्लस मतलब क्या समझ गए? कि वो एक्सेस होना या कुछ एक्स्ट्रा हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। रिमेंबर दैट लिटिल सिस्टर वेट फॉर अ मैन टू डैश योर ऑनर एंड यू विल वेट फॉर एवर। याद करो जब तुम्हारी बहन जो है एक आदमी का इंतजार कर रही थी तुम्हारे ऑनर के लिए, और तुम जो है हमेशा से उसके याद ही कर रहे हो। मतलब
इंतजार ही कर रहे हो, वेट फॉर एवर, इंतजार ही कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है आपका जो सेंटेंस किस तरह से बैठ रहा है, यहाँ कह रहा है रिमेंबर डैट, याद करो कि तुम्हारी छोटी बहन जो थी, वेट फॉर अ मैन टू अवेंज योर ऑनर, तुम्हारे जो है तुम्हारा जो ऑनर है उसे प्रतिशोध कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिशोध कर रहा है, और तुम जो है हमेशा से सो इंतजार कर रहे हो। ठीक है, आगे देखें तो कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब ही होता है दिलासा दिलाना, ठीक ना, क्या होता है, दिलासा दिलाना। वहीं अगर रिपील की बात करें तो रिपील का मतलब क्या होता है, खंडन करना या नष्ट कर देना, क्या कहलाता है, खंडन करना या नष्ट कर देना। चीड़, CHEER, चीर का बात करें तो चीर का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना, ठीक ना, जोश बढ़ाना, ये क्या कहलाता है आपका, चीर कहलाता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग, क्या पूछा है, तो इसका पैसिव पूछा है, पैसिव की पूछा है तो द कल्चर वाज लूजिंग इट्स मीनिंग, मतलब इसका जो अगर हम पैसिव में बदलें तो क्या हो जाएगा कि द मीनिंग, ठीक ना, यहाँ से देखिएगा, द मीनिंग ऑफ द कल्चर वाज लूजिंग है, तो वाज के साथ आपको क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, तो वाज लूजिंग, वाज बीइंग सॉरी लॉस्ट, क्या लिखा है, द मीनिंग ऑफ द कल्चर वाज बीइंग लॉस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, क्या पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, तो कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ फॉर मिलिट्री सर्विस, क्या बोला है कि मिलिट्री सर्विस में आपको ज़बरदस्ती है, देना ही जाना है, जाना ही जाना है, तो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाता है कंस्क्रिप्शन, क्या कहलाता है, कंस्क्रिप्शन, मतलब अनिवार्य जो है सैन्य सेवा होती है, अनिवार्य जो है आपको जो है सैन्य सेवा में जाना है। ये जो है आपका ज़्यादातर आपको साउथ कोरिया या उत्तर कोरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ जो नियम है कि 18 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक आपको जो है सैन्य में सेवा जरूर करना है, ये ठीक ना, यानी आपके लिए अनिवार्य है। वहीं अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट का मतलब क्या, सॉरी अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्मामेंट का लिखा हुआ है। आर्मामेंट का मतलब होता है कि जो सशस्त्र जो होते हैं, जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो कहलाते हैं क्या, तो आर्मामेंट कहलाते हैं, जो कि आपके सेना द्वारा की जाती है। आगे देखें तो एब्डिक्शन, क्या लिखा है, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है, त्याग करना, क्या करना, त्याग करना, त्याग करना, छोड़ देना जो है, ये जो होता क्या क्या कहलाता है, तो एब्डिकेशन कहलाता है। वहीं अगर हम क्या लिखा है, तो मिलिटरिस्टिक का मतलब अगर हम जाने तो इसका मतलब होता है सैन्यवादी, सैन्यवादी का मतलब क्या होता है, मिलिटरिस्टिक। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या पूछा है, इडियम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू बर्न वंस फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर, ठीक ना, मतलब आपकी उंगली जल जाना, मतलब क्या होगा, टू सफ़र और लॉस बाय एक्टिंग रैशली, मतलब जो है सफ़र कर रहे हो किस चीज़ के लिए, तो जब आप लॉस में अभी हैं इसलिए, ठीक है, लॉस में है इसलिए आप उसे सफ़र कर रहे हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कहता है कि व्हाट द मेज ऑफ द साइनोनिम, साइनोनिम्स पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहाँ साइनोनिम्स पूछा गया है। तो यहाँ जो है सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब होता क्या है, सैक्रिलेज का बात करें तो होता है इसका मतलब अपमान करना, क्या कहलाता है, अपमान कहलाना कहलाता है। वहीं अगर हम कंसेक्रेशन की बात करें तो कंसेक्रेशन का मतलब क्या होता है, अभिषेक करना। मान लीजिए कि जैसे कि जो जब अयोध्या लौटे थे श्री राम जी, तब उनका जो है अभिषेक कराया गया था, मतलब जो राजा होते हैं, जब राजा नया बनते हैं तो उसका क्या किया जाता है, तो अभिषेक किया जाता है। जैसे अभी आप देखते होंगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब जो है अपना शपथ लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, तो अभिषेक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला है आपका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता क्या है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है आपका मॉडिफाई कर देना किसी चीज़ को, क्या करना, मॉडिफाई करना, तो उसे क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन। वहीं अगर हम रिवरेंस की बात करें तो
रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एन एक्सपर्ट, कोई चीज़ में एक्सपर्ट होना, या तो वह ऑनर से सम्मानित है तो उसे क्या कहलाएंगे? रिवरेंस कहलाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चूज द वर्ड ऑफ दैट मीन्स ऑफ सेम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका क्या है? लिगार्ड। अब लिगार्ड का मतलब क्या होता है ये समझिए। लिगार्ड का मतलब होता है आपका आलसी होना। क्या होता है? आलसी होना। आलसी होना क्या कहलाता है आपका? लिगार्ड कहलाता है। वहीं अगर हम एक्सपीडियस की बात करें तो एक्सपीडियस का मतलब क्या होता है? ये आपका होता है शीघ्र होना। क्या होता है? शीघ्र होना, जल्दी होना। क्या कहलाता है आपका? एक्सपीडियस कहलाता है। हसलर की बात करें तो हसलर का मतलब क्या होता है? उद्योगी होना, मतलब चालबाज होना। क्या होना? चालबाज होना। तो क्या कहलाएगा? हसलर कहलाएगा। वहीं अगर हम ड्वैडलिंग की बात करें तो ड्वैडलिंग का मतलब क्या होता है? ये भी होता है आपका आलसी आदमी। क्या कहलाता है? आलसी आदमी। ठीक है, आगे प्रश्न क्यों बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा कि जो है आपको एरर फाइंड करना है। क्या लिखा है? हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल एवट एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसका जो है एरर कहाँ है? तो कहीं नहीं दिख रहा है। हर्बलिज्म हैड बिकम, देखिए पास्ट में जा रहा है, बिकम द एन ऑल द एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एरर फाइंड करना है। क्या करना है? एरर फाइंड करना है। क्या लिखा है? इंडिया हैज़ टर्न 70 ईयर्स ओल्डर एज अ रिपब्लिक। क्या लिखा है? ओल्डर का मतलब क्या होता है? अब ये समझिएगा। ओल्डर का मतलब होता है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी के एज के दो लोगों के बीच, किसके बीच? तो कम से कम तो दो लोगों के बीच करते हैं, तभी क्या कहलाता है? वो है हमारा तो ओल्डर जैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ लेकिन कंपेयर की बात ना हो ही नहीं रही है। कंपेयर की बात हो कहाँ रहा है? इंडिया जो है हमारा जो ना 70 साल का हो गया, तो इंडिया जो है हैज़ टर्न 70 ईयर्स ओल्डर सिर्फ हो जाएगा, 70 ईयर्स ओल्डर ओनली। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द गवर्नमेंट हैज़ बीन बिल्डिंग मोर स्कूल टू प्रोवाइडेड एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। तो क्या है इसका एरर? प्रोवाइडेड एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। ठीक ना, तो इसका जो है एजुकेशन इज एट का यहाँ पर क्या लगना चाहिए? एजुकेशन इज एट होना चाहिए, क्योंकि जो टू जो है ना वह ना टू जो है ना वो आपका जो है वो प्रूव करना ही, बल्कि वो प्रोवाइडेड करना वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जिस कारण से यहाँ जो होगा नहीं। अगर टू जो पहली बात एक और कि टू जो है वो हमेशा फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही डोनेट करता है। फर्स्ट फॉर्म को डोनेट करता है कौन? तो टू करता है। तो टू का जो है ना यहाँ टू प्रोवाइड एजुकेशन इज सेकेंडरी लेवल, ऐसे याद रखना है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है आपका कंप्रीहेंशन। अब चलिए अच्छा से 1 मिनट अच्छे से कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? इन अ न्यू स्टडी डैश इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर वी हैव नाउ shown that in 2021 dash expectancy abundant somewhat in the most Western European countries dash Eastern Europe and the US witnessed additional losses. However, only Norway dash its pre-pandemic his expectancy in 2021 and everywhere is worse off than it would have been without the pandemic. अब बैठाते हैं इसे हम। तो पहला है आपका कि इन अ न्यू स्टडी डैश इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर। तो स्टडी क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे। बुक को क्या करते हैं? तो पब्लिश करते हैं। तो इन अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर, पब्लिश हुआ है नेचर जो पत्रिका होती है उसमें पब्लिश हुआ है कि जो है ना ह्यूमन बिहेवियर है ना बहुत ही आगे बढ़ा है। कितना आगे? बहुत ही आगे बढ़ा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका पब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक ना, एस्टैब्लिश की बात तो हो नहीं रही है कि स्थापना हो रही है। सराउंडेड मतलब घेरा हुआ, इसकी तो बात भी नहीं हो रही। रजिस्टर करना, किस चीज़ का रजिस्टर करना, इसकी बात भी नहीं होती। क्या हो जाएगा आंसर? पब्लिश करना।
वहीं अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है आपका, वी हैव नाउ शोन दैट इन 2021 डैश एक्सपेक्टेंसी रिबंडेंट समवाट इज द मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम यहाँ बात करें तो किसकी बात हो रही है, तो यह लिख रहा है कि ह्यूमन की बात हो रही है। तो ह्यूमन का जो है ना लाइफ की बात हो रही है, लास्ट ऑफ द लाइफ एक्सपेंडिचर रिफाउंडेड समवाट, ठीक ना। तो किसकी बात हो रही है, तो लाइफ की बात हो रही है, भूख की बात थोड़ी हो रही है, ना कि एनिमल की बात हो रही है, ना गेम की बात हो रही है। यहाँ जो ना लाइफ के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने बोला। चलिए आगे, ठीक है। आगे लास्ट देखें, अगला प्रश्न नंबर क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपका, मोस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वाइल ईस्टर्न यूरोप एंड द यूएस विटनेस एडिशनल व्यवसाय। क्या बोला है कि ये जो है 21-22 का, इसमें जो वाइल मतलब होता है चूंकि, चूंकि क्या मतलब होता है, चूंकि ईस्टर्न यूरोप एंड द यूएस विटनेस जो है एडिशनल लॉसेस में जा रहा है, इसलिए नहीं बताया जाता है, ठीक है। आगे देखें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, क्या बोला है, हाउ एवर ओनली नॉर्वे डैश प्री प्रेडिक्वन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2021 एंड एवरीवेयर इज द व्रॉस ऑफ देन इट वुड, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, बीट्स हो जाएगा, मतलब किसी को हराने वाला चीज़ हो गया, बीट्स का, बीट्स प्री प्रेडिक्ट एक्सपेक्टेशन इन 2021 एंड द एवरीवन इज व्रॉस ऑफ देन ऑफ द वर्ड इट डैश ऑफ द विदाउट द पिकनिक, ठीक ना, बीट्स हो गया। आगे देखते हैं, अगला लास्ट है, लास्ट प्रश्न है आपका कि एंड एवरीवेयर इज मोड ऑफ देन इट वुड डैश हैव बीन विदाउट द पेंडेमिक, लाइकली है भी, खुश मिजाज है, इसलिए जो है ये ऑप्शन जो है लाइकली जो है यहाँ फिट हो जाएगा ना, 5th में फिट हो गया। चलिए एक रहा लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको इंग्लिश का करा दिया आपको, CHSL का, ठीक है। अब अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर क्यों कर रहे हैं भाई, जल्दी से जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आपको जो है PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।